अब आगे प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण को लगा कि चलो इन ब्रजबामाओं का भी मनोरथ पूरा किया जाए, हम इन्हीं के घर में जाकर इन्हें दर्शन देकर आवें। पर क्या बहाना। क्रीड़ा करते भगवान ने एक दिन सबरे ग्वाला इकट्ठे किए और बोले, ब्रजवासियों चलो आज कछु नयो खेल खेलें। कौन सो भैया। प्रभु बोले, चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के चोरी करवे सिखाएगे। मैया सुनेगी तो वह पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगो। प्रभु बोले, हम कोई रुपया पैसा चुरावे को नाय कह रहे हैं। ग्वाले बोले, भैया तो और काय की चोरी होए। भगवान बोले, माखन मिश्री खावे की चोरी कियो करेंगे और खावे पीवे की चीज की चोरी नाय मानी जाए, वह तो खाए को होए। ब्रजवासी बोले, तो तेरे घर में का भुखमरी पड़ गई। 9 लाख गैया तेरे बाबा के यहाँ है, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं और तू चोरी करके खावेगो। कन्हैया बोले, मेरे घर में तो कोई कमी ना है, पर या सीदामा को देख, 1.5 हड्डी के होता जा रहा है। और जब मैं पूछूं क्यों भैया तुम इतने कमज़ोर कैसे हो रहे हो, तो सबरे ग्वाला एक ही बात करें, कन्हैया माखन की कोई कमी ना है हमारे घर, पर मैया ले जाके सब मथुरा बेचावे और बच जाए तो खाए को मिल जाए। कन्हैया बोले, कितनो गलत बात है। अरे गैयन की सेवा करवे को हम ग्वाला और गोरस खाएवे को मथुरा के लाला। ऐसे ही बेचते रहेंगे तो मथुरा के लोग तो पहलवान बन जाएंगे और अपन सब बेच बेच के 1.5 हड्डी के कमज़ोर हो जाएंगे। ये बात ठीक ना है। गौ सेवा हम करें तो गोरस को आनंद भी हम लेंगे। सब ग्वाल बालन ने एक स्वर में कहा, ठीक है लाला, तेरी यह बात में तो दम है, चल कौन के घर में चोरी करें। कन्हैया बोले, पहले तो अपने अपने ही घर में चोरी करवे को अभ्यास कर ले। घर में जब चोरी करवे में सफल हो जाएंगे तब पड़ोसी के घर की सोचेंगे। सब ग्वालन ने अपने अपने घरन में चोरी करी, कछु सफल भये कछु विफल भये, कछुअन की पिटाई भी भई। दूसरे दिन इकट्ठे होकर सब अपनी अपनी सुनाएवे लगे, आज मुँह पर ये बीती। एक छोरा बोलो, कन्हैया जन्म कर में पहली बार तो चोरी करी, तो मैया ने पकड़कर वह पिटाई करी कि मेरी तो पीठ लाल कर दी। कन्हैया बोले, जा दारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो। ब्रजवासी बोले, लाला हमारे बाप दादन ने कबहू चोरी करवाई ना सिखाओ। कन्हैया बोले, तो ठीक है, आज से प्रशिक्षण चालू, हम सिखाएंगे सबको। चलो मंडली बनाओ, विद्यालय में भर्ती हुए जाओ। आज से या मंडल को नाम पड़ गयो, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे हम आपको चोरी करने में निपुण कर देंगे। फिर क्या था महाराज, मंडल के सदस्य बढ़ते चले गए और घर घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। भगवान ने ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही माखन चोरी लीला करी। अब तो गोपियन को जब भी दर्शन की उत्कंठा जागे, सभी गोपियां इकट्ठी होकर शिकायत के बहाने दर्शन करवे घर में ही आ जावे। अरे यशोदा रानी, मैया दौड़ी आई, आओ बहन आओ, सबकी सब आज कैसे दर्शन देवे आई, मैंने तो बुलगुआ भेजो ना है। गोपिया बोली, तेरे लाला की गीत गाएवे ना आई, तेरे लाला की करामात सुनाएवे आई हैं। सुन यशोदा, हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ की पीठ पीछे चुप्पी चुगली करके भाग जाएं। अरे हम जो भी शिकायत करेंगी तेरे लाला के मुंह पर करेंगी। बोल कहाँ है तेरो छोरा, निकाल बाकू बाहर। सो ही मैया आवाज़ लगावे, ओ बेटा कनुआ। कन्हैया दौड़े चले, हाँ मैया क्या बात है। मैया बोली, लाला देख देख तो सही, सबकी सब गोपियां आज तेरी शिकायत कर रही हैं। तू इन गोपियन को तंग करे, शिकायत को नाम सुना थी, गाल फुलाए के मुंह लटकाए के बैठ गए गोपाल। भगवान की इस भोली सूरत निहार कर गोपियों को बड़ा आनंद आ गया।
अब सब गोपियां तो भगवान की उस मधुर झांकी का दर्शन करती हैं और एक गोपी मैया को की बातों में उलझा लेती है। यशोदा, तेरो लाला तेरे सामने ही भोलो भालो बनकर रहे, या कि पेट की दाढ़ी हमने देखी है। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वात् वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सा चेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सा ग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्। एक एक गोपी ने शिकायत की। प्रथम गोपी बोली, मैया, तेरो छोरा आयो और मेरे घर के सबरे बछड़ा खोलकर भाग गयो। मैया हंसकर बोली, तू गैया दोहवे को जाय रही होगी, सो मेरे छोरा ने बछड़ा खोल दिए होंगे, या की आदत है। गोपी बोली, ना है मैया, अरे दूध दोहवे को कोई समय ना होवे तब खोल के भागे, और जब मैं गैया दोहवे जा रही तब मैंने आवाज़ लगाई, लाला ने बछड़ा खोल दियो, तो आंख दिखाकर बोलो, तूने का मोकू नौकर समझ राखियो है अपनो, तेरे हाथ काम ना करें का। मैया मैंने कही तो तमाम मोकू बातें सुनाई दी, और अपनी मर्जी से जब चाहे तब खोल के भाग जाए। मैया बोली, तो फिर एक काम कर बहना, या को एक दिन पकड़कर अच्छी तरह आंख दिखाकर डांट दियो, तो या की हिम्मत ना परवे बारी। दूसरी गोपी बोली, भैया खूब डांट कर देख लियो, जैसे ही तेरे लाला को आंख दिखाकर डांट भी लग जावे, सो ही खिलखिलाए कि हंसवे लग जावे। अब भगवान जाने या की हंसी में का जादू है कि मोइये हंसी आ जाए, सारी गुस्सा ठंडी हो जाए। मैया बोली, तो एक काम कर, मेरो लाला तेरे घर में जैसे ही घुसे या को माखन परोस के खवाए दियो कर, तब तो को परेशान ना करे वो। एक गोपी बोली, मैया मैंने परोस के भी खूब देख लियो, मैंने परोस के एक दिन दियो और वहाँ से हाथ जोड़कर बोली, लाला तू बैठ के खाए ले। सुहाग दिखाए के बोलो, ए गोपी, तेने का मोए भिखमंगा समझ राख्यो है, मैं का भूखर मरूं, तू आके मेरे घर में खा जाइयो, मैं काऊ के घर ना खाऊं। मैं बोली, लाला तू ऐसो इतने बड़े बाप को छोरा है तो चोरी काय को करे, तो तुरंत ही हंस के बोले, चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। अब बताओ मैया, परोस के देओ तो मुंह फेर के बात बनाए के चलो जाए, और बाद में चोरी करके खाएबे में या को बड़ो आनंद आएबे। मैया बोली, तो अपने माट मटका को छीके पर च्यों ना लटकाए देओ। एक गोपी बोली, मैया खूब छीके पर लटकाए के देख लियो, तू न जाने तेरो छोरा ने एक मंडली बनाए रखी है, और सबरी मंडली को लेके जब हमारे घर में आवे और मटका छीके पर जब दिखाई पड़े, तो तगड़े छोरा को घोड़ा बनाए वे, वा के ऊपर दूसरो खड़ो करो, वा के ऊपर तीसरो खड़ो करे, और सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय जाए के खड़े हो जाए, सो ही या के हाथ में मटका आए जाए, खानो प्रारंभ कर दे और टपका टपका के अपने मंडल को खवाए प्रारंभ कर दे। एक गोपी बोली, मैया तू मेरी और सुन, तेरो लाला एक दिन मेरे घर में आयो, मैं चुप्पी सब छुपी छुपी देखती रही, और ये खा तो रहो, मैं कुछ नाय बोली, चलो खाए लेन दो, बच्चे हैं अपने हैं, खाएबे की चीज़ें खाए लेन दो। तो मैया खाते खाते या को पेट भर गयो, सो याने सबरे ग्वाल मंडली को खवावो। मैं फिर भी कछु नाय बोली, पर खाते खाते सब ब्रजवासियन को पेट भर गयो, सो ही याने आवाज़ निकाली, और मेरे घर पे हजारन बंदर टपक पड़े। भगवान जाने वह बंदरन से या की कार्यसिदारी है। मैया तेरे लाला की एक आवाज़ पर सबरे बंदर इकट्ठे हो गए। मैं फिर भी कछु ना बोली, चलो खाए लेन दो, पर बंदर भी जब खाए करके थक गए, पेट भर गयो, सो सूंघ सूंघ करके मटका भागवे लगे। बंदर जब मटका सूंघ के भागवे लगे, सो ही तेरे लाला ने मटका उठायो और बंदर की तरह ये भी सूंघवे लागो, और मटका को सूंघते ही नाक सिकोड़ के बोलो, राम राम, इतना सड़ो सड़ायो माखन घर में राख्यो है, या बंदरऊ ना खावें, और ऐसे सड़े माखन को कोई आदमी खावेगो,
तो बीमार पड़ेगो। का जरूरत है ऐसे सड़े माखन को घर में रखवे की। सो धड़ाम से मटका पटक कर भाग गए। अब बताओ यशोदा स्वयं खावे, ग्वालन को खवावे, बंदरन को उठावे और बाद में सड़ो माखन बताए के मटका फोड़ के भाग जाए। कन्हैया इतनी रोनी सूरत बनाए लेते हैं कि मैया को दया आ जाए। मैया विचार करवे लागी, राम राम मेरो भोलो भालो नेक सो छोरा, और सबकी सब मिलके या की शिकायत कर रही हैं। हाथ धो के पीछे पड़ी, और मैं भी डांटवे लग जाऊंगी तो मेरो लाला कितनों घबरा जाएगो, डर जाएगो। तो मैया फिर लाला की तरफ देखना छोड़ देती हैं और बताओ या ने का कियो। और जैसे ही गोपियन की बात ध्यान से सुनने लग जावे, सोई कन्हैया धीरे से मुँह उठाए के मैया को मोहड़ो देखें, और मैया को मुँह जब गोपियों की तरफ देखते हैं तो सामने खड़ी गोपियों को भक्ति से इशारा करके कन्हैया कहते हैं, ठीक है कर लो सब शिकायत, तुम सबन की एक एक करके खबर नाए ली तो मेरो नाम नंद को लाला ना है। गोपियाँ कहती हैं, देख मैया अब या को चेहरा। सोई मुँह लटकाए कि कन्हैया फिर जैसे कि तैसे हो जाए। तो मैया जब भी देखे तो लटका हुआ चेहरा, और मैया की निगाह नेक दाएं बाएं होए, सोई गोपियन को आंख मटकाए के डांट में लग जावे। यही नटखट रूप निहारने के लिए गोपियाँ घंटों तक शिकायत करती थी। उनमें से कुछ सही होती थी, कुछ मन से ही गढ़ लेती थी। बाद में मैया समझावो करें, सुनो बहनाओ, मैंने तुम सबन कोई सुन लई। अब मेरो छोरा यदि तुम्हें चोर मालूम पड़े तो काऊ देना या की चोरी पकड़ के क्यों न दिखाओ। गोपियाँ बोली, हाँ हाँ काऊ देना पकड़ के ही दिखाई देंगे। मैया बोली, पकड़ कर दिखाओगी तभी मानूंगी मैं। मैया लाला को पक्ष लेकर सब गोपियाँ भगाए दें और बाद में अकेले में समझावे, देख बेटा ये चोरी कर वो अच्छो काम ना हो, तेरे घर में कोई कमी है जो चोरी कर तो डोलो। कन्हैया कहते हैं, मैया तू बड़ी भोरी भारी है, इन गोपियन की बातन में नैको मत आयो कर, ये सब की सब नंबर एक की झूठी हैं। मैया हंसकर कहती हैं, हाँ बेटा सो तो मोय पक्को भरोसो है कि तुम ही ब्रज में सत्यनारायण है, जब बाकी सब झूठे हैं। कान्हा सोचने लगे, वाह मैया तो मोह को पहचान गई। पुनः मैया ने समझाते हुए कहा, काऊ दिना तेरी चोरी पकड़ी गई तो समझ लीजो मैया अकेले में कबहू डांट दें कबहू समझाए दें, और यही आनंद लेने के लिए गोपियाँ आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर आती रहती हैं। इस प्रकार भगवान सब ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर माखन चोरी लीला करने लगे। शेष कथा कल।